हेलो गाइस, स्वागत है आपका। और आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ एक्सपर्ट। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो होगा हमारा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, कैसे हम प्रतिस्थापन विधि लगाकर दो समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस का y बराबर 14 और x माइनस का y बराबर 4। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। जैसे हमारे पास समीकरण नंबर 1 ये है और ये है हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है, अगर हम समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल लें तो हमें लगाना है समीकरण नंबर 2 में। कहने का मतलब, लगाने का मतलब है प्रतिस्थापित करना। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। अगर हम समीकरण नंबर 2 से कोई मान निकालेंगे तो उसको प्रतिस्थापित करना है समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 से तो ये हो जाएगा x माइनस का y बराबर कितना दे रखा है 4। ठीक है, अगर मैं इस y को उठाकर इधर की साइड लेकर के जाऊंगा तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस का y। ठीक है, यहाँ पे y क्या था हमारा, माइनस का, उठाकर लेके जाएंगे तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो मान आया x का, ये उठा करके मुझे समीकरण नंबर 1 में लगाना। ध्यान रखना, समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे तो समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे। समीकरण नंबर 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे x की जगह। तो पहले लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1, x प्लस का y बराबर 14। x की जगह लगा देंगे 4 प्लस का y और प्लस का y बराबर 40। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देना है, y और y को हम जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा 2y, और 4 को उठाकर इधर भेजेंगे तो 4 यहाँ पर 14 माइनस का 4 जाएगा, माइनस में चला जाएगा। 2y बराबर कितना बचेगा 10, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10। तो y बराबर कितना मिलेगा, y बराबर मिलेगा 5। ये लगा देंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में, लगा देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो हम लगाएंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लगाएंगे कितना, x, और प्लस y की जगह कितना लगाएंगे हम 5, और बराबर कितना है 14। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस का 5। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू हमें 9 देखने को मिलेगी और y की वैल्यू 5 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को हम सॉल्व कर चुके होंगे। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है s माइनस का t, s माइनस का t बराबर कितना है 3। ये समीकरण नंबर हमारी 1 है। उसके बाद समीकरण नंबर 2 दिया है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर कितना दिया है 6। ठीक है, तो हम इसको अभी सॉल्व कर लेंगे ठीक तरीके से। इसमें हम एलसीएम लेंगे, 2s हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 2 तिया 6, और बराबर कितना हो जाएगा 6। 6 की गुणा 6 से करा देंगे, 6 छंग 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 36। ये हो जाएंगे 2s प्लस 3t। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी समीकरण नंबर 2। हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से अब देखो, समीकरण नंबर 1 है हमारी, ये कितनी है s माइनस टी बराबर 3। अब हम t किस चीज़ का है, माइनस का, उठा करके लेके आएंगे इधर, तो s इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है, अब ये जो s की वैल्यू है ना, हमने कहाँ से प्राप्त की है, समीकरण नंबर 1 से प्राप्त की है। अगर हम समीकरण नंबर 1 से प्राप्त करेंगे तो उसको उठा करके लगाना है हमें समीकरण नंबर 2 में। अगर हम समीकरण नंबर 2 से प्राप्त करेंगे तो उसको उठा करके समीकरण नंबर 1 में लगाना होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हमने किससे प्राप्त किया, समीकरण नंबर 1 से। तो लगाएंगे समीकरण नंबर 2 में s का मान यहाँ पर, तो 2 गुणा में कितना लगाएंगे 3 प्लस टी और प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। इसके अंदर गुणा कर देंगे, तो 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। 2t ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस का 6। तो 5t बराबर कितना बचेगा, 5t बराबर बचेगा 30। t बराबर हो जाएगा 30 और बटे में कितना हो जाएगा 5।
5 से काट देंगे, 5 छंग 30, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी आई है, 6। अब हमें निकालनी है एस की वैल्यू, तो कहाँ पर लगा देंगे, समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में टी बराबर 6 रखने पर, टी बराबर 6 लगा देंगे यहाँ पर, तो एस माइनस टी बराबर 6 लगाएंगे बराबर 3, तो एस बराबर हो जाएगा 6 उठा के लेके जाएंगे, माइनस का है, चिन्ह चेंज होगा, प्लस में हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा 9। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो हम सब इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कौन से क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना था, तो इसका हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे तीसरा। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है 3x माइनस का वाई बराबर 3, 3x माइनस का वाई बराबर 3। नेक्स्ट है 9x प्लस का 3y बराबर 9। ठीक है, हमारे पास समीकरण दिए है 3x माइनस का वाई बराबर 3, 3x माइनस का वाई बराबर 3 और 9x प्लस 3y बराबर 9। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2, अगर हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं तब। ठीक है, तो यहाँ से हम मान निकालेंगे किसका, समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से देखो बाई पहले लिख लो, समीकरण नंबर 1 3x माइनस का बाई बराबर 3। अब बाई यहाँ पर माइनस का है, इसको उठा करके धर ले जाएंगे, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस का बाई। अब ये प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि माइनस का था, उसको उठाकर हमने ट्रांसफर किया बराबर के उधर, तो माइनस की चीज़ प्लस में चली जाती है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस बाई अपॉन में कितना हो जाएगा 3। अब हमने समीकरण नंबर 1 से मान निकाला, तो समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे 9 और गुणा में आएगा 3 प्लस बाई बटे में 3 और प्लस 3 बाई बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस बाई बटे में 3 प्लस 3 तिया 9 बाई बराबर कितना बचा 9। ठीक है, अब इसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे, इसकी गुणा यहाँ पर, तो हो जाएगा ये 3 प्लस बाई और प्लस 3 ने 27 बाई अपॉन में कितना आएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। 3 ने 27 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 27 और 1 कितने हो जाएंगे 28 बाई और 9 तिया कितने हो जाएंगे 27, तो 28 बाई बराबर 27 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो 28 बाई बराबर कितना बचेगा 24 बचेगा। ठीक है, तो बाई बराबर हो जाएगा 24 और बटे में कितना हो जाएगा 28। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, तो बाई बराबर बचेगा 6 बटे में 7। यहाँ पर लगाया 3 प्लस बाई, गलती कर दी यार हमने। देखो अब इसमें हमें क्या करना है, देखो समीकरण नंबर 2 से लिखेंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर लगाएंगे मान, तो 9 गुणा में आएगा 3 प्लस बाई और बटे में कितना आएगा 3 और प्लस 3 बाई और बराबर कितना आएगा 9 आएगा, बराबर कितना आएगा 9। ठीक है, देखो अब हम करेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 से का मतलब है 9x प्लस 3 बाई, 9x प्लस 3 बाई बराबर कितना है 9। x की जगह हम ये वाली वैल्यू लगाएंगे, तो 9x की जगह लगाएंगे 3
प्लस बाई बटे में कितना आएगा 3 और प्लस 3 बाई और बराबर 9। 3 से काटेंगे 3 तिया 9, अंदर गुणा कर देंगे 3 तिया 9 प्लस 3 बाई प्लस 3 बाई और बराबर कितना हो जाएगा 9। 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 बाई और ये हो जाएंगे 9 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 6 बाई बराबर 0। तो बाई की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 0 मिलेगी। ठीक है, जो लगा देंगे हम कहाँ पर समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से लगाएंगे तो 3x माइनस 0 बराबर कितना मिलेगा 3। तो 3x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका तीसरा पार्ट सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसका चौथा पार्ट। ठीक है, तो चौथा पार्ट हम नोट कर लेते हैं। चौथा पार्ट दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y बराबर दे रखा है 1.3। क्या दे रखा है 1.3। उसके बाद दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अभी थोड़ी अटपटी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, इसमें दशमलव लगा के दिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ से दशमलव हटा लेंगे, अपॉन में कितना लगा लेंगे 10, यहाँ से हटाएंगे अपॉन में कितना लगाएंगे 10, यहाँ से हटा लेंगे अपॉन में 10 हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आता ही आता है। यहाँ पर 10 लगा लेंगे, ऐसे यहाँ पर 10 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 10 लगा लेंगे। ठीक है, तो जाएगा 2x प्लस 3y और बटे में कितना हो जाएगा 10 और बराबर 13/10। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी समीकरण बनेगी हमारी 2x प्लस 3y बराबर 13, जो समीकरण नंबर 1 होगी। ठीक है, इसकी बनेगी हमारी 4x प्लस 5y और बटे में कितना आएगा 10 बराबर 23/10। 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, जो बनेगी हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब वही प्रतिस्थापन विधि लगानी है, तो हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 को उठाएंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 है हमारे पास ये। ठीक है, 2x को उठाकर इधर भेजेंगे तो इधर कौन बचेगा 3y। अब बेचारा 2x जाएगा उठ करके इधर, अब 2x यहाँ पर प्लस का है उठाकर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो 13 माइनस 2x। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2x और बटे में कितना जाएगा y का गुणांक 3। ठीक है, ये वाली वैल्यू समीकरण नंबर 1 से निकालिए, y की वैल्यू कहाँ पर लगाएंगे समीकरण नंबर 2 में, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे, यह है हमारे पास समीकरण नंबर 2, y का मान यहाँ पर उठा करके लगाना है। ठीक है, तो हम 4x को सेम लिख रहे होंगे प्लस 5, y को कितना लगाएंगे 13 माइनस 2x और बटे में कितना आएगा 3, बटे में कितना आएगा 3 और बराबर कितना आएगा 23 आएगा। ठीक है, देखिए स्टेप समझिएगा, 4x को हमने एट इज इट लिखा प्लस 5। ठीक है, और जो y की वैल्यू आई थी 13 माइनस 2x वो हमने उठाकर लगा दी, बराबर कितना आया 23 आया। अब इस 3 का एलसीएम जाएगा 4 के साथ, 3 चौक 12x। ठीक है, प्लस 13 पंजे 65 माइनस 5 दूनी 10x, नीचे कितना आएगा 3 और बराबर कितना है 23 है। ठीक है, अब 12 और 10 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2x बचेंगे और प्लस कितना बचेगा 65। 23 की गुणा 2 से करा देंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यहाँ से हो जाएगा 69। 23 तिया 69, 2x बराबर हो जाएगा 69। 65 को उठा करके उधर की साइड लेके जाना, तो ये माइनस में चला जाएगा 65। ठीक है, 2x यहाँ से बचेंगे हमारे पास 4, 69 में से हम 65 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आया 2। कहाँ पर लगा देंगे समीकरण नंबर, चाहे तो हम 1 में लगा देंगे, चाहे तो फिर हम 2 में लगा देंगे। तो हम लगा रहे हैं x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में, तो 2 और x की जगह कितना लगा रहे हैं 2 प्लस 3y बराबर 13।
ठीक है, 2 दूनी कितने हो गए 4 प्लस 3y बराबर 13, उठा के ले जाएंगे 4 को तो 3y बराबर 13 माइनस 4, तो 3y बराबर कितना बचेगा 9, 3 से काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं इसके पहला क्वेश्चन का 4th पार्ट। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में हैं कितने हमारे पास 6 पार्ट है, अभी 2 पार्ट अभी रह गए, तो चलिए उनको भी हम कंटिन्यू करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पर दे रखा है हमें जो 5वां पार्ट है। ठीक है, 5th क्वेश्चन है, वो है थोड़ा रूट में अटपटा। ये भी क्या है अटपटा, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ से प्रतिस्थापन विधि लगानी है और समीकरण नंबर, दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है और x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो हम मानेंगे इसको समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ये उठाएंगे √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, अब √3y को हम यहीं पे रखेंगे, इसको लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा कौन √2x। ठीक है, √2x इसमें जाएगा माइनस में चला जाएगा। अब y बराबर हम वैल्यू निकालेंगे तो आएगा √2 अपॉन में √3 इंटू में x, और वो भी माइनस का। ठीक है, ये वाला माइनस हमें ऐसी का ही ऐसी लगा देना है। अब हमने समीकरण नंबर 1 से मान निकाला है y का, लगाएंगे समीकरण नंबर 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 से। अब हम समीकरण नंबर 2 में क्या करने वाले हैं, जो y का मान है उठा करके यहाँ लगाने वाले हैं, तो √3x को हम एट एज इट लिख रहे होंगे। ठीक है, माइनस √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 4 गुणा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 कितने का वर्ग है 2 का, तो 2 कूद के बाहर निकल आएगा, रूट में रह जाएंगे 2, y की जगह ये लगा देंगे गुणा माइनस √2 अपॉन √3 और इंटू में x, और बराबर कितना आ जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, √3 की गुणा √3 से करेंगे 3x हो जाएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा, √2 की √2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4x। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा √3 बराबर कितना आएगा 0, यहाँ पर लाइन खींचेंगे 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7x, ये 0 में जाएगा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 0 मिलेगी। ठीक है, अगर मैं समीकरण नंबर किसी भी का यूज़ करूँ, समीकरण नंबर 1 का या फिर समीकरण नंबर 2 का, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से x बराबर 0 लगाएंगे तो ये 0 प्लस √3y बराबर 0। यहाँ पे समझ के चलना, x की वैल्यू कितनी है 0, तो मैं अगर यहाँ 0 लगाऊंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम 0 की मल्टीप्लाई किसी से नंबर से भी करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो √3y बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से हमें x की और y की वैल्यू दोनों 0 मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x, जो हमारा 6 पार्ट है, वो है 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 बराबर माइनस का 2। ठीक है, और ये है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13/6। ये हमें 6 पार्ट दे रखा है, 6 पार्ट दे रखा है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 बराबर -2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13/6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, 3 की गुणा 3 से करने वाले हैं, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9x माइनस का 5 दूनी कितना हो जाएगा 10y अपॉन में कितना हो जाएगा 6 बराबर माइनस का 2। ठीक है, अगर मैं 9x को ऐसे लिखूँ, 10y को भी सेम लिखूँ, तो 6 किसके साथ गुणा कर लेगा 12, 2 के साथ, तो 6 दूनी 12, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y अपॉन में कितना आएगा 2 तिया 6 बराबर कितना हो जाएगा 13/6। 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 2x प्लस 3y बराबर
13, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। हमारे पास दो समीकरण आ गई, एक समीकरण नंबर 1 और एक समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम समीकरण नंबर 1 को उठाने वाले हैं, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ये है हमारे पास समीकरण नंबर 1। 9x को हम उठाकर भेज रहे हैं इधर, तो माइनस में चला जाएगा, इधर बचेगा 10y बराबर -12 और -9x। ठीक है, -12 -9x, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे दोनों में, तो माइनस का 10y बराबर माइनस कॉमन करेंगे तो 9x + 12 हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, क्योंकि बराबर के इधर दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 9x + 12 अपॉन में कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब जो y का मान हमने समीकरण नंबर 1 से निकाला है वो समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से 2x को हम ऐसे लिखेंगे +3 और y की जगह लगाएंगे 9x + का 12 बटे में कितना आएगा 10 और बराबर में कितना आएगा 13। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा समीकरण नंबर 1 को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 10 दूनी 20x + 9 तिया 27x 12 तिया 36 बटे में कितना आएगा 10 बराबर कितना आएगा 13। ठीक है, ये 20 और 47x हो जाएंगे और प्लस कितना हो जाएगा 36, 13 दहाई कितनी हो जाएंगे 130 हो जाएंगे। इसको उठाकर भेज देंगे इधर, तो 47x बराबर हो जाएगा 130 - 36, तो 47x बराबर हो जाएगा 94। 47 से काट दूंगा, 47 दूनी 94, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू मुझे 2 मिलेगी। अब x की वैल्यू 2 में लगा दूंगा समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में मैं x बराबर 2 लगा दूंगा। ठीक है, x बराबर हम 2 लगाएंगे, x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 ये है, तो 9 गुणा में कितना आएगा 2। ठीक है, -10y बराबर माइनस का 12, 9 दूनी कितनी हो जाएंगे 18 माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, 18 को उठा के ले जाएंगे तो माइनस का 10y बराबर -12 -18, तो माइनस का 10y बराबर माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये 6 के 6 पार्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन जो मैंने किए आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।